नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसका 7वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, और आपको एग्जाम में हेल्प करे। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा, ये आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर जरूर देखेगा, उसके अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। और हर एक प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? तो राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी अजयपाल ने। अजयपाल की कुल देवी हैं दोस्तों राज राजेश्वरी, और इस मंदिर की स्थापना की गई थी देवलगढ़ में। बात करेंगे अजयपाल की, तो अजयपाल दोस्तों पवार वंश का 37वां राजा था, जिसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों इसने गढ़वाल में स्थित 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। अगला पॉइंट है, चंद वंश का एक शासक था दोस्तों कीर्तिचंद, और इस कीर्तिचंद ने अजयपाल को बधाणगढ़ के युद्ध में हराया था, और ये बधाणगढ़ का युद्ध 1491 में हुआ था। अजयपाल ने अपनी राजधानी दोस्तों देवलगढ़ को 1512 में बनाया, और देवलगढ़ से श्रीनगर जो अपनी राजधानी स्थानांतरित की तो वह 1517 में स्थानांतरित की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। तो रम्माण लोक परंपरा यह सलूड़ डुंगरा से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सलूड़ डुंगरा गांव। यह दोस्तों जोशीमठ ब्लॉक में स्थित है, ठीक है, जहां पर रम्माण लोक परंपरा लोक उत्सव आयोजित किया जाता है। यह दोस्तों हर साल अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा। रम्माण उत्सव को जानेंगे तो इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर जो घोषित किया तो वह 2 अक्टूबर 2009 को घोषित किया था। रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि जो दिलाई तो वह कुशल सिंह भंडारी ने दिलाई थी। रम्माण उत्सव में दोस्तों एक हास्य नृत्य किया जाता है जो कुरुजोगी नृत्य है, और इसी उत्सव में दोस्तों डोल दमाऊ वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी बातें आप याद रखेगा रम्माण उत्सव को लेकर। तीसरा क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। तो थारू जनजाति जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, यह अपना आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों पीछे आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि गढ़वाल के राजा अजयपाल ने देवलगढ़ से श्रीनगर अपनी राजधानी 1517 में स्थानांतरित की थी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जबकि देवलगढ़ को 1512 में राजधानी बनाया था। पांचवा क्वेश्चन है, इन दी गार्ब ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों चंद्र सिंह नेगी। प्रसिद्ध पुस्तक है, तो याद रखिएगा कि चंद्र सिंह नेगी की पुस्तक है इन दी गार्ब ऑफ नंदा देवी राजजात। नंदा देवी राजजात यह विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, जो दोस्तों 280 किलोमीटर की यात्रा होती है, ठीक है, और इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। यह दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। लास्ट बार जो आयोजित की गई थी तो वह 2014 में आयोजित की गई थी, जबकि दोस्तों 20वीं सदी में पहली बार नंदा देवी राजजात जो निकाली गई तो वह 1905 में निकाली गई थी। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है? मतलब उत्तराखंड का सबसे नवीन जनपद कौन सा है? तो वह दोस्तों चंपावत है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, आपको याद रखना है। बात करेंगे उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी और चमोली ये दोनों एक साथ बने थे 24 फरवरी 1960 को। उधम सिंह नगर बना था दोस्तों 30 सितंबर 1995 को। चंपावत की बात करेंगे तो चंपावत 15 सितंबर 1997 में बना था, और यह राज्य का सबसे छोटा जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों 7वां प्रश्न रहेगा, सोका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है?
तो सोका समुदाय, ये समुदाय दोस्तों भोटिया जनजाति का एक भाग है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो भोटिया जनजाति है यह दोस्तों महा हिमालय में निवास करती है। ठीक है, भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के 291 गांव में निवास करते हैं। ठीक है, चमोली जिले में रहने वाले भोटियों को दोस्तों मारछा तोलछा कहा जाता है, जबकि पिथौरागढ़ जिले में भोटियों को सोका, जोहारी, चोंदासी और दारमिया कहा जाता है। उत्तरकाशी की बात करेंगे तो उत्तरकाशी में रहने वाले भोटियों को जाड़ भोटिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप भोटिया जनजाति से संबंधित याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 23 जनवरी 1939 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 1939 में दोस्तों 23 जनवरी को श्रीदेव सुमन के द्वारा देहरादून में, ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है छोलिया नृत्य किससे संबंधित है? छोलिया नृत्य यह दोस्तों वीर गाथा नृत्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यह दोस्तों कुमाऊं में किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संस्कृति संग्रहालय स्थित है? निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। तो यह है दोस्तों खोटानी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो खोटानी में स्थित है दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय। 11वां क्वेश्चन है मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर में। ठीक है, तो मुक्तेश्वर जो है दोस्तों नैनीताल में, यहाँ पर रोनाल्ड रोस का जन्म हुआ था। रोनाल्ड रोस ने दोस्तों मलेरिया वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, मुक्तेश्वर में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1893 में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई। 12वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 ईस्वी के अनुसार राज्य के किस जिले का पलायन की दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पलायन दर है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेगा कि पलायन रिपोर्ट 2011-12 में जो आई तो उसके अनुसार पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक पलायन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था। तो मालपा गांव ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पर भूस्खलन हुआ था 18 अगस्त 1998 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 14वां क्वेश्चन है कि H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर ये दोस्तों प्रकाशित हुई थी 1910 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। H.G. वाल्टन की बात करें तो इनके दोस्तों देहरादून गजेटियर इसे प्रकाशित किया गया था 1911 में। तो देहरादून गजेटियर 1911 और अल्मोड़ा गजेटियर दोस्तों 1928 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? तो सर्वाधिक नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। 6 नेशनल पार्क जो है दोस्तों, इनमें सबसे पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह दोस्तों पूरे देश का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, दूसरा है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, यह उत्तरकाशी में स्थित है। और कॉर्बेट जो है तो यह दोस्तों नैनीताल और पौड़ी में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में की गई। यह दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला है।
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी भी स्थापना दोस्तों 1982 में की गई थी और यह राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। यह दोस्तों चमोली में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। तो ये 6 नेशनल पार्क आप याद रखेगा और इनकी स्थापना और दोस्तों सबसे छोटा और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया? तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 80 साला भूमि बंदोबस्त किया गया था दोस्तों 1823 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोस्तों ये 80 जो शक संबंध था तो वह 1880 था, इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि 1823 में दोस्तों 80 साला बंदोबस्त हुआ था और यह दोस्तों अगर हम देखें इसका कार्यकाल कितना था तो इसका कुल 5 साल का कार्यकाल था, मतलब 5 साल के लिए यह बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ट्रेल था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा गया है? तो बौद्ध साहित्यों में दोस्तों उत्तराखंड को हिमवंत बोला गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो कालू मेहरा के द्वारा क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अवध नवाब था दोस्तों वाजिद अली शाह और उसी के कहने पर इसका गठन किया था। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है कालू मेहरा। कालू मेहरा की बात करेंगे तो ये दोस्तों चंपावत के बिसुंग गांव में जन्मे थे। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1831 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की? मतलब कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा, तो वह है 7 दिसंबर 2017 को घोषित किया गया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो कुमाऊं में दोस्तों कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था 13-14 जनवरी 1921 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका जो अंत हुआ था तो वह दोस्तों बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कुली बेगार को पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया तो 1923 में समाप्त किया गया था। इस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो परसिम बिंडम थे। अगला क्वेश्चन है कि लंपियाधुरा दर्रा जोड़ता है? तो लंपियाधुरा जो दर्रा है दोस्तों तो वह आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि रवाई आंदोलन हुआ था? तो रवाई कांड दोस्तों उत्तराखंड का एक फेमस आंदोलन है। यह हुआ था दोस्तों 30 मई 1930 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसे दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो गोली चलाने का आदेश दिया था तो वह चक्रधर जुआल को दिया गया था, जिसे उत्तराखंड का जनरल डायर बोला जाता है। ठीक है, रवाई क्षेत्र कहाँ पर है? तो रवाई क्षेत्र दोस्तों टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सतोपंथ हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सतोपंथ ग्लेशियर से दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, और यह चमोली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय यह दोस्तों 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, और उत्तराखंड का एकमात्र दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि देवीदुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है?
तो देवीधुरा से प्राप्त दोस्तों महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज जो की गई तो वह हेनवुड के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और कब की गई? तो ये दोस्तों 1856 में की गई थी। ठीक है, और इसे उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक, ठीक है, या फिर प्रागैतिहासिक पाषाणकालीन खोज माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? तो दोस्तों जो जागेश्वर धाम है, इस जागेश्वर धाम में भगवान शिव की पूजा की जाती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जागेश्वर धाम की बात करें तो यह दोस्तों 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ठीक है, और यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इस मंदिर समूह की शैली है दोस्तों केदारनाथ शैली। ठीक है, और यह जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। बात करेंगे कि इसका निर्माण जो कराया तो वह कत्यूरी शासक शालिवाहन देव ने कराया था। ठीक है, और जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जागेश्वर मंदिर कमेटी, इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है। तो उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा, या फिर बोलेंगे दोस्तों नेपाल का शासक, तो यह था दोस्तों बमशाह चौतरिया। ठीक है, तो बमशाह चौतरिया जो था तो यह है अंतिम गोरखा सूबा था। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन ए। बात करेंगे कि कुमाऊं का प्रथम जो गोरखा सूबा था तो वह कौन था? तो वह था दोस्तों जोगमल शाह। ठीक है, जनवरी 1790 में दोस्तों गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण का नेतृत्व किया था दोस्तों अमर सिंह थापा, हस्तिलाल चौतरिया और सूरवीर थापा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण कराया था। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ को जाने वाली सड़क का निर्माण कराया था GW ट्रेल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कालसी के समीप राजा शालिवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो ये स्थान है दोस्तों जगत ग्राम में। ठीक है, तो जगत ग्राम जो है दोस्तों कालसी के समीप देहरादून में स्थित है, जो शालिवर्मन से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल राइफल का गठन किस सन में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 4 नवंबर 1887 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो गढ़वाल राइफल का जो गठन किया गया तो ये किया गया था 1887 में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो दोस्तों देश आज़ाद होने के बाद नैनीताल को उत्तर प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया तो वह 1962 में बनाया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 33वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों परियोजनाएं दी गई हैं और ये परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं ये हमें बताना है। तो लखवाल जल विद्युत परियोजना यह यमुना पर स्थित है। तो दोस्तों सही है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर पर स्थित है। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि ब्यासी जल विद्युत परियोजना जो है तो यह आपकी यमुना नदी पर ही स्थित है। ठीक है, मनेरी भाली परियोजना यह भागीरथी पर स्थित है। छिबरो जल विद्युत परियोजना तो यह दोस्तों टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किया गया? तो साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों स्वाधीन प्रजा। इसे निकाला गया था विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। कब निकाला गया? 1930 में। 35वां क्वेश्चन है कि पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो पाणिनि की रचना
ठीक है, जो है दोस्तों उसमें कालकूट की पहचान जो की जाती है तो वह आपका कालसी से की जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो कालकूट किसका प्राचीन नाम है? कालसी का। और कालसी कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर उतियासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये जल विद्युत परियोजना दोस्तों अलकनंदा नदी पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम होता है तो उसमें उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पर जैसे आपको प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन कम दिखाई देते होंगे क्योंकि दोस्तों उस समय करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो करंट अफेयर उस टाइम का हम इस टाइम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी है? 36। तो इसमें 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के शामिल होंगे। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जो नए स्टूडेंट हैं या नए दोस्त हमारे जुड़े हैं, ठीक है, तो उनको भी दोस्तों ये क्लियर हो गए होंगे। आज का आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। पहला क्वेश्चन है कि हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? मतलब जागेश्वर धाम में दोस्तों किस देवता की पूजा की जाती है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सतोपंथ हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सतोपंथ ग्लेशियर से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको इस प्रैक्टिस सेट से हेल्प मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।